नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मणिपुर सुलग रहा है, महीनों से, साल भर से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक यूं लगता है कि हालात जस के तस बने हुए हैं। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही होगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं तब जब वहां से एक से बढ़कर एक खौफनाक तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन हाल की जो खबर है उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये किस तरीके का मामला है। खबर क्या है कि मणिपुर से जो आई है, मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो ज्यादातर को पीछे से एक तो गोली मारी गई थी और 4 शवों की एक एक आंख गायब है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब कई सारे सवाल खड़े कर रही है और ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि मणिपुर आखिर किस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है कि वहां पर सब कुछ संदिग्ध नजर आता है, सब चीजें। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहां पर शांति बहाल क्यों नहीं हो पा रही है। 11 नवंबर को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आई है। आप खबर को समझिए और इसमें पता चला है कि ज्यादातर को पीछे से गोली मारी गई थी, सामने से नहीं, पीछे से मारी गई है। सभी के सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में गोलियां हैं, कुछ को तो 10 से ज्यादा गोलियां लगी हैं। इसके अलावा उनके शरीर पर कोई अन्य घाव या टॉर्चर के निशान भी नहीं है। हालांकि 4 शवों की एक एक आंख गायब है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब शवों को असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो वो ज्यादातर वर्दी और खाकी पोशाक में थे। मणिपुर पुलिस ने बताया कि 11 नवंबर को हाईटेक हथियारों से लैस कुछ वर्दीधारियों ने जिरीबाम में बोरो बेकरा पुलिस स्टेशन और उससे सटे सीआरपीएफ कैंप पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इसके बाद हुई मुठभेड़ में ये 10 आतंकवादी मारे गए और इनमें से एक नाबालिग था। ये सवाल है चिराग कि उसमें एक नाबालिग भी था। जो ये हैं जिन्हें कुकी उग्रवादी कहा जा रहा है, जाहिर तौर पर ये वहीं के लोग हैं जिनका ये बदला हुआ स्वरूप है। ठीक वैसा ही जैसे हम नक्सलवाद में देखते हैं नक्सलियों को, जो कहीं बाहर से नहीं आए, वो यहीं के हैं। क्या मणिपुर वाकई अब उसी पैटर्न पर चल पड़ा है जिस पैटर्न पर नक्सलवाद की शुरुआत होती है और फिर उसके बाद हमने नक्सलियों का ऐसा स्वरूप देखा। हालांकि वो धीरे धीरे कम अब हो रहा है, लेकिन फिर भी एक भयानक रूप हमने देखा। क्या मणिपुर उसी रास्ते पर है? देखिए, ये 2023 से मई के महीने मई से की हिंसा बात है। चल रही है और करीब 200 प्लस मौतें हो चुकी हैं। 1100 के आसपास घायल हो चुके हैं इसमें। और ये जो झगड़ा है वो कुकी और मैतेई के बीच में है, जो कि दो कास्ट हैं। मैतेई बताते हैं 53% है और जो कुकी हाँ, हैं वो 40% है। वो ज़्यादातर पहाड़ी ज़िलों में रहते हैं, जो कुकी हैं, बिल्कुल, वही और पहाड़ी और मैदानी का वहाँ पे। घाटी में रहते हैं। अब सवाल ये है कि वहाँ जो विवाद है, इस विवाद को लेकर लगातार वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिंसा हो रही है और केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब 6 मैतेई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जो उस समाज के लोग जो मारे गए थे, जिनमें से ये बताया जाता है कि कई लोगों की जो मौत हुई गोली लगने से हुई है। एक 10 महीने का बच्चा है, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें मैं बताया था, छाती पर उसके घाव है, बाएं घुटने पर गोली है, कंधे की हड्डी टूटी हुई है। बच्चे की बात बता रहा हूँ जो 10 महीने का बच्चा है। आप सोचिए, 3 साल की एक बच्ची है जिसकी दाहिनी आंख गायब है, सिर में गोली के घाव है। आगे बढ़ जाता हूँ मैं आपको। एक 31 साल की लेडी है जिनकी दोनों आंखें बाहर आई। एक और 25 साल के एक लेडी हैं जिनकी ये बताते हैं कि गोली लगने से मौत हुई है। छाती में 3 गोली लगी है, कमर के नीचे 1 गोली लगी है। और एक 60 साल की महिला है जिनके 5 गोलियां लगी हैं, एक हाथ में गोली लगी है। सवाल ये उठता है, लगातार वहाँ पर हिंसा हो रही है। कभी एक समाज का लोग दूसरे समाज को मार रहे हैं, दूसरे समाज के और लोग इसी उसको में मार रहे हैं। अब तो ये जो स्थिति, स्वरूप बदल गया है। अब वो उग्रवादी की शक्ल ले चुके हैं, या जो वहाँ के लोग, जो इतने समय से जो तनाव है, उस तनाव ने अब उनके अंदर इस तरीके की स्थिति पैदा कर दी है कि नौबत अब ऐसे आ गई है कि सुरक्षा बल और ये उग्रवादी आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और उसका एक विभत्स स्वरूप हमने ये इस तरीके से देखा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत हैरान करने वाली है। बिल्कुल आपने सही कहा। और लगातार ये जो हिंसा हो रही है, इसके वजह से पिछले ये बताते हैं कि जैसे मैंने बताया 200 प्लस इसमें लोगों की मौत हो गई है और इसमें एक बहुत भारी तादाद है जिनमें जो दूसरे समाज के लोग हैं
उनके लोग भी मरे हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार क्या काम कर रही है ऐसे में, जब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि मणिपुर सुलग रहा है, तो उसको लेकर वहाँ पर प्रॉपर आर्मी क्यों नहीं भेजी जा रही? अगर वहाँ ये स्थिति पैदा हो रही है कि कभी एक ज़िले से हिंसा की खबर आ रही, कभी दूसरे ज़िले से, तो ये तो साफ है कि वहाँ की पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। करीब 38 लाख आबादी मणिपुर की, मैं आपको बता दूँ, है, और उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और दिक्कत क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहाँ क्यों सुलग रहा है वो, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कई जगहों पर दंगे बीच होते हैं, में और वो सुलगता है तो वो कंट्रोल में भी आता है। बीच में थोड़ा शांति आई थी, इस तरह की वीडियोस भी सामने आए, लेकिन मणिपुर में हालात दोबारा क्यों बिगड़े इसे भी आप समझिए। 11 नवंबर सुरक्षा बलों ने जिरीबाम में 10 कुकी उग्रवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान कुकी उग्रवादियों में 6 मैतेई, 3 महिलाओं और 3 बच्चों को किडनैप किया गया था। फिर 15 और 16 नवंबर पर आइए, किडनैप हुए 6 लोगों में से 5 के शव बरामद हुए। 16 नवंबर को सीएम बीरेंद्र सिंह और बीजेपी के जो विधायकों के घर पर हमले हुए थे, वहीं कुछ मंत्रियों सहित बीजेपी के 19 विधायकों ने सीएम बीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग करते हुए पीएमओ को एक खत भी लिखा। 17 नवंबर को की रात में जिरीबाम जिले में पुलिस की गोली से मैतेई प्रदर्शनकारी की मौत हुई, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। छठा शव असम की बराक नदी से मिला। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह इसके बाद मणिपुर पहुंचे। विधायकों के घरों पर हुए हमले के दौरान 1.5 करोड़ रुपए के जेवर लूट की योजना की बात सामने आई। जेडीयू विधायक के जय किशन सिंह की मां ने पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई। तोड़फोड़ करने वाले भीड़ ने थांग मेईबंद इलाके में विधायक के आवास से 18 लाख रुपए लूट लिए। इस तरीके की चीजें मणिपुर में अब आम हो गई हैं। ना कोई डर, ना कोई किसी चीज का इन उग्रवादियों में। जो एक तनाव शुरू हुआ था कुकी और मैती समुदाय के बीच में, वो तनाव अब इस लेवल पर आ गया है कि अब वो सीधे टक्कर अब सुरक्षा बलों से हो रही है, जिसमें ये इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। विधायकों के घर पे लूट, सीएम के घर पर हमला, मतलब कुछ भी नहीं बख्शा जा रहा है किसी को। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये जो आपने सीक्वेंस पढ़ा, जो क्रोनोलॉजी पढ़ी, वो अपने आप में काफ़ी डिस्टर्बिंग क्रोनोलॉजी है, जिसमें क्लियर कट बताया कि किस किस तरह से 11 नवंबर को जो घटना हुई, उसके बाद 15 से 16 नवंबर को 6 लोगों में से और 5 के शव बरामद हो जाते हैं। उसके बाद 16 नवंबर को डेवलपमेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो लगातार सुलग रहे हैं, तो सबको पता है। वहाँ आर्मी क्यों नहीं भेजी जाती? वहाँ पर अगर कंट्रोल नहीं हो रही वहाँ की पुलिस से, तो क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? क्या देश का हिस्सा नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ। अगर वहाँ एक स्टेट में एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जहाँ पर दो समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार, क्या गृह मंत्रालय इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है? ऐसी स्थिति को कंट्रोल, बहुत बहुत जगह पर दंगे होते हैं, कंट्रोल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में लेकिन भी हुए थे 3 दिन में। लगातार दंगे हो रहे हैं, और लगातार वहाँ पर अगर मान लीजिए बीच में 1.5 शांत साल भी हो से जाता है। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीतिक वहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, मैं इस बात को नहीं मेंशन कर रहा, लेकिन सच्चाई ये भी है अनूप कि वहाँ दंगे लगातार हो रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। नहीं, वो तो और वहाँ जो की गवर्नर रिपोर्ट आई, जो आप ये अनुप्रिया बताइए, थी, ये जो उन्होंने भी रिपोर्ट आई काफी है, ये जो रिपोर्ट है, इन बातों को ये तो बहुत ही बर्बरता की कहानी बता रही है। ये तो कोई सभ्य समाज की ये कोई वो नहीं है, बिल्कुल सही तस्वीर बात नहीं है। है। जिस तरह से वहाँ पर ये बर्बरता और ये बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, सरकार क्या सो रही है? मैं तो साफ साफ ये सवाल पूछना और चाहूँगा। और मुठभेड़ खासकर मैं, में, और ये मुठभेड़ अगर में पीछे से राज्य गोली, सरकार से हाँ, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ये तो हमें दिख रहा है वहाँ पर नहीं हो पा रहा है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार इसमें क्यों नहीं दखल अंदाजी दे रही? और अगर कर रही है तो वो रुक क्यों नहीं रही? और क्या ये और मुठभेड़, अगर बार बार किसी इंटरवल पर हाँ, रुक जाते हैं और उसके बाद होते हैं, तो भी क्यों नहीं कंप्लीटली नहीं रुक? चिराग, ये जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, ये जो मुठभेड़ है, क्या ये भी तो इस तरह के सवाल? ये मुठभेड़ तो आमने सामने से होती है कि मुठभेड़ में सबके पीछे से ही गोली लगी है, सबके 2-3 की आंखें 4 लोगों की निकाल ली गई हैं, गोलियां भी पीछे से लगी। अब ये तो किसने मुठभेड़ निकाली, भी सवाल उठा रही है किस क्या? परिस्थिति में निकाली, तो जांच की बात है ना। ये तो आप और मैं यहाँ बैठकर बिल्कुल सही बात है, सही बात डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना सच है जो दिख रहा है, हाँ। जो समझ में आ रहा है, हाँ। वो ये समझ में आ रहा है, एक आम दर्शक को भी बात समझ में आ रही है कि कि मणिपुर वहाँ अशांति सुलग रहा है। सुलग रहा है, अशांति है, वहाँ सुरक्षा नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ के लोग जो बाहर हैं वो भी रो रहे हैं। वहाँ पे तो जो है वो तो रो ही रहे हैं, जो बाहर लोग दिक्कत क्या है? खाने मुझे तो ये कमाने के समझ लिए। नहीं आ रही दिक्कत क्या है, क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है? क्या दिक्कत क्या है? क्या हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है? क्या हम हमारा सिस्टम इतना इनकॉम्पिटेंट हो गया कि हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते? वहाँ जाकर क्या आर्मी नहीं ठीक है। डिप्लॉय हो सकती? वहाँ जाकर ज़्यादा एडिशनल फोर्सेस नहीं भेजी जा सकती? क्या दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे? अगर वहाँ
बार बार एक लगातार इंटरवल्स में हो रहे हैं, अगर बीच में कंट्रोल भी होते तो लगातार वहाँ पर आर्मी स्टेशन होनी चाहिए। हम कई जगह देखते हैं जहाँ पर दंगे की स्थिति होती है, बहुत दिनों तक आर्मी बैठी रहती है वहाँ पर। तो ये चीज़ कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर आ रही है ये निश्चित रूप से बहुत डिस्टर्बिंग तस्वीर है, क्योंकि और एक सभ्य समाज इसको कभी एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करता। मणिपुर सरकार ने उग्रवादियों को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि जिरीबाम जिले में अपहरण कर मारे गए 3 बच्चों और 3 महिलाओं के हत्यारों को पकड़ने के लिए पूरे राज्य में अभियान चलाया जा रहा है। और मणिपुर में फिर से चूंकि हिंसा का दौर शुरू होने के बाद ये सीएम बीरेन सिंह का पहला बयान आया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में फिर से हिंसा पी चिदम्बरम की नीतियों की वजह से हो रही, वही सियासी छीटाकशी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। चिदम्बरम की एक पुरानी तस्वीर दिखाते हुए मणिपुर में ताज़ा हिंसा म्यांमार से आए अवैध अप्रवासियों की वजह से हो रही है। सारी कहानी आ जाती है कि जो अवैध तरीके से जो रोहिंग्याओं हैं या और जो प्रवासी आते हैं अवैध तरीके से, वो लोग आके समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में तनाव फैला रहे हैं और अशांति फैला रहे हैं। ये इशारा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपने इस स्टेटमेंट में करते हैं। लेकिन सवाल वाजिब है जो बात चिराग ने कही कि इसका निपटारा सरकार को करना है, शांति सरकार को बहाल करनी है, अमन और सुकून सरकार की जिम्मेदारी है देना, ये कोई बाहर का आकर नहीं देगा। लेकिन मणिपुर सुलग रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। हम चाहे दिल्ली में बैठकर इस बात को करें, चाहे जहां भी, मणिपुर की स्थिति बहुत दयनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर